आपका अपना एक स्टैंड है उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर आप कायम रहे, जब तक वो नहीं होता तो इसके ऊपर बात हो सकती है। खैर एक एमबीएस के जो कजन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम वेस्ट को ये बताना चाहते हैं कि हम शहादत और जिहाद के लिए तैयार हैं। तो आरजू से पूछते हैं कि ये क्या सियासी बयान है जो एमबीएस के कजन ने दिया है, या इसके पीछे कुछ है कि वाकई अमेरिका डरे रहो जिस तरह हमने जो बाइडन को डराया। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जो बाइडन अंकल, आपने बिल्कुल ये बात माइंड नहीं करनी, हम लाइटर मूड में शो कर रहे हैं। तो आरजू से पूछते हैं कि यार इसके पीछे क्या कहानी है, फिर शाहरुख वाली उस पर आते हैं। जी बिल्कुल, इस किस्म की स्टेटमेंट आई है एमबीएस के कज़न की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि वो इतनी सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। वैसे तो खैर इन लोगों को कंट्रोल रखना चाहिए अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वैसे भी जितने हम गुलाम हैं अमेरिका के, उससे ज़्यादा सऊदीज़ गुलाम हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका इशारे करता है तो सऊदीज़ हमें लोन भी दे देते हैं, फ्री का ऑयल भी दे देते हैं, पेट्रोल भी दे देते हैं। तो इसलिए उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। और यही मेरा ख्याल एक मेन रीज़न भी है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ जो पीछे रह गई हैं और बाकी कंट्रीज सब हमसे आगे चली गई हैं, उसके एक रीज़न ये भी है कि हम लोग बस जिहाद में और इस किस्म की नॉनसेंस में पड़े रहते हैं और बाकी कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ जाती है। अभी जैसे आपसे किसी ने सवाल भी किया था कि श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज के नाम लिए थे कि क्या मिल सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारी साइड पे इस रीजन में जो कंट्रीज हैं हम लोग की माइंडसेट अजीब किस्म का है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे जहन भी उतने ही खुले होते, उतने ही हम भी ब्रॉड माइंडेड होते जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी। अब इंडिया, हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने से इंडिया ने मना किया है, करना भी चाहिए। मतलब आप एक तरफ तो आप कहेंगे कि हमने ट्रेड नहीं करनी है इंडिया के साथ, आप दुनिया जहान की जो है वो इंडिया को बुरा भला कहेंगे, और जाहिर इंडिया भी हमें कहता है, ऐसा नहीं कि इंडिया हमें कोई हारफुल पहना रहे होते हैं, वो भी अपने हिसाब से हमें कह रहे होते हैं। फिर साथ साथ कई शिकायतें उनको हुई हैं जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी कभी ये टेररिस्ट दे दो, कभी वो टेररिस्ट दे दो, जैसे हमने कोई फैक्ट्री रखी है, हम डब्बा पैक करके लो जी ये वाला ले जाओ। तो मतलब हमारे एसेट्स, हमारे हीरो जिन्हें हम हीरो मानते हैं, उनको वो कहते हैं कि जी हमें दे दो। अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये फखर का चैनल है, मेरा चैनल होता है मैं पट टक 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 नाम लेती हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो लास्ट में क्रिकेट कहाँ से आ गई या कोई खेल कैसे आ सकता है। अगर आपकी किसी से लड़ाई है और इस लेवल पे लड़ाई है, तो वैसे ये और बात है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी में बातचीत भी चल रही होती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रेड भी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, चाहे वो छुप छुपा के हो रही हो या किसी भी तरीके से। और क्रिकेट के लिए तो खैर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चलो एक दरवाज़ा खुला रहने देना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी बड़ा महफूज है, बहुत ही सिक्योरिटी है और कोई भी कंट्री आ सकती है, कोई भी कंट्री खेल सकती है हमारे यहाँ आकर। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई क्रिकेट टीम यहाँ आती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, उस वक्त कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई जाती है, कितने हमारे फौजी लगाए जाते हैं, पुलिस लगाई जाती है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे होते हैं, उसके बाद भी हम लोग सांस रोक के बैठे होते हैं कि बस ये निकल जाए ना, अपने घर पहुंच जाए तो बस शुक्र करेंगे। तो अगर आपने माहौल ऐसा बना के रखा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको दूसरी कंट्रीज जो है वो आ जाए और खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच हो गई, तो बात तो और बिगड़ सकती है। तो मेरा ख्याल है अगर दुबई में खेल लें तो अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान में खेलना है तो मैं एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं समझती कि इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी देने के बाद भी हम लोग बहुत इत्मीनान से बैठ सकते हैं। और कोई भी कंट्री, चाहे इंडिया हो या कोई हो, वो हमारे मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जब तक कि वो अपने यहाँ सारा मामला ठीक नहीं कर लेते, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इंडियंस को भी, विराट कोहली को तो कभी मत भेजिएगा भाई, उनकी जान को तो मैं खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती, तो इसलिए उनको वहीं रखिएगा। हाँ, दुबई में होगा। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।